what are the kind of people who train you? Like एक ऐसा mindset create करना, right? एक इंसान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक बच्चे को, एक लड़के को आदमी बनाने वाली कन्वर्सेशन हुई हमारी. किस तरीके के लोग आपको ट्रेन करते हैं? Who are the people behind it? In one sentence, Yes. the best you could have in military minds. That is one aspect of it. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. एक जब एकेडमिकली, सो जो हम एनडीए में जो ग्रेजुएशन करते हैं, सो बेसिकली यू गेट डिग्री फ्रॉम जेएनयू दिल्ली. So all the teachers that we have, the professors, they are all super minds, all very highly qualified, all are permanent teachers, with JNU. So those are the top minds, top brains that you have academically. They are teaching us the academics. When it comes to military, like in drill, you have the best of the drill ustads. In PT, you have the best of the APTC core, JCOs, NCOs. Those are best players, international level ke players hain. Those kind of people you get. Swimmers, international level swimmers. So everything is like top class. And then you come to the next aspect of seniors. Before that, the instructors, the officers that you have. Officers वो होंगे जो अपने courses में, like we have courses that we do as officers in service courses. वो सारे courses में top perform करके आए हुए हैं. खुद उनको फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं. सम ऑफ देम आर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, राइट? सो उस तरीके से आपको यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द पीपल टू ट्रेन यू. these are the people you just don't learn from them, you look up to them, you see them, and there are people you can actually idolize them. अब इसमें एक फ्रेगमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऐसा आता है जिसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता. ओके. ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं दिखे हैं कहीं भी, लेकिन इनका नाम आपने जरूर सुना होगा. सबसे पहला नाम कर्नल हेमंतो पेंगिंग. ओके. 9 पैरा SF, वो हमारे WTT चीफ होते थे, ATT चीफ, आर्मी ट्रेनिंग टीम, उसके चीफ थे. और उनके गाइडेंस में जो आर्मी कैडेट्स थे उनको आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग दी गई. ओके. ही इज अ लेजेंडरी फिगर. जो भी आजकल स्पेशल फोर्सेस के काफी ऑफिसर्स का हम सुनते हैं, स्टोरीज बहुत सारी हैं. आप किसी से भी पूछोगे, मेरे कोर्स और मेरे आसपास के कोर्स का ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं हो सकता जिसके माइंड पे कर्नल पेंगिंग का एक इंप्रेशन ना रहा हो. हाउ एन ऑफिसर शुड बी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस. आपको कैसे बोल्ड होना है, आपको कैसे अपने आप को उस लेवल तक लाना है, दैट पीपल, योर जवान्स, दे सोल्जर्स, दे स्टार्ट लुकिंग अप टू यू. वो चीज कैप्टन, उस टाइम पे कैप्टन थे, कैप्टन सीगन, उनसे आप सीखते हो कि आपका शेड्यूल कैसा भी चल रहा हो, हाउ यू मेक श्योर दैट यू आर बेटर रेडी एवरी टाइम. आप शेरोन सर को देखते हो तो आपको पता चलता है कि अगर आपके मुंह पे भी गोली लग जाए ना, तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता टेररिस्ट को मारने से. आप CQB में टेररिस्ट आपके मुंह पे गोली मार दे, मुंह पे, उसके बाद भी आप उस टेररिस्ट को मारते हो. ये शेरोन सर से सीखते हो. सो इस टाइप के लेजेंड्स के अंडर में हमने ट्रेनिंग करी. सो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता who has not imbibed something good from them. How to be a warrior, so उस टाइप के इंस्ट्रक्टर्स के अंडर में हम सीख के आए, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी करना ही था ना. सर मैंने सुना है, इट इज सेड दैट आर्मी ट्रेन्स लाइक ए चीता, नॉट अ डॉग. व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस? एग्जैक्टली हाउ डज दिस वर्क? आपने कभी ये सुना है किसी के घर में चोरी हुई? सुना होगा जी. तो अगर आपने 100 स्टोरीज अगर ऐसी सुनी, तो आपने कितनी स्टोरीज में ये सुना है कि जिनके घर में सेंट बर्नार्ड या कोई खतरनाक ब्रीड का डॉग था और उसके घर में चोरी हुई? कितने सुने होंगे? 100 में से कम सुने, 1-2. लेकिन क्या आपने कभी वो सुना है कि जिसके घर में चीते थे उसके घर में कभी चोरी हुई? नहीं. So that should be the philosophy behind maintaining your armed forces.
हम्म, तो आपको अपनी सेना कैसी चाहिए कि आपके घर में कोई भी आके चोरी कर ले, नहीं, या आपको ऐसी सेना चाहिए कि दुश्मन शुड शिट इन द पैंट्स व्हेन दे थिंक अबाउट द आर्मी, द इंडियन आर्मी दैट वी हैव. सो इट्स ऑन यू. लेकिन अगर चीता चाहिए ना, तो चीते को चीते की तरह पालना पड़ेगा. अगर आप चीते को बकरी वाली घास खिलाओगे ना, दैट चीता विल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बकरी. So as a nation, you have to think, we have to think what kind of army or armed forces we want. We want cheetahs or we want bakris. So right. this is where the nation has to take a call. And if you want cheetahs, then you must be ready to pay that price of maintaining a cheetah.